Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and today I am going to give you my strategy. The strategy जो मैं अपने मार्केट में ऑप्शन बाइंग के लिए यूटिलाइज करने वाला था. However, I didn't get the signal, तो मैं कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पाया फ्राइडे को. बट लेट मी डिस्कस इट विद यू एंड हाउ डू आई कम अप विद द स्ट्रैटेजी. और मेरा कैसा सेशन रहता है, मतलब कि जब भी आपको इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहे हैं तो आपके क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है ताकि आपके दिमाग में क्लियर कट पिक्चर बन सके. और मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर कैसे लेके आया और उसको कैसे मैंने बैक टेस्ट की है. तो ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है. पहले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी. सेकेंड पार्ट में हम लोग इस स्ट्रैटेजी को चार्ट पर टेस्ट करके बताने वाले हैं. पहले वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आपको स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, एंट्री एग्जिट क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब पूरा फ्रेमवर्क वो मैं आपको दूंगा आज. और सेकेंड वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर इसको आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं चार्ट के ऊपर तो कैसे करेंगे. जब मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे एक चीज़ पता चलती है, मतलब कि मार्केट में एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है. और इसको जानने के लिए एक बेस्ट मेथड जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है बुलिश एंगल्फिंग एंड बीरिश एंगल्फिंग. और ये बहुत हद तक काम भी करते हैं, बट इसको आप खाली ऐसे ही यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा. आप बोलेंगे हैमर और बहुत सारे अदर पैटर्न्स होते हैं, भाई उनका मुझे पता नहीं, बट इन दो कैंडल्स का मुझे पता है कि ये काफ़ी अच्छे से काम करता है. मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसके साथ वॉल्यूम को RSI, MACD और अदर इंडिकेटर्स के साथ टेस्ट करके देखिए, आपको जो कॉम्बिनेशन फिट बैठता है ना उसके ऊपर काम करिए. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने इसकी हेल्प से कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बनाया. जब मैं इन दोनों कैंडल्स को टैली कर रहा था, बैक टेस्ट कर रहा था, तो रिजल्ट थोड़ा ऐसा वैसा आ रहा था. मतलब कि रिजल्ट कभी आता है कभी नहीं आता है. अब मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन कैंडलस्टिक्स के साथ मैं कुछ इंडिकेटर्स मिक्स करूं. जब मैंने इंडिकेटर्स मिक्स किए तो हाँ रिजल्ट आ रहा था, बट स्टिल इट वाज नॉट ओके, मतलब मेरे अनुसार नहीं आ रहा था. मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी रिजल्ट आता है कभी नहीं आता है और क्यूमुलेटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था. तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको और रिफाइन किया जाए. जब मैं रिफाइन कर रहा था तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप इंडिकेटर्स को यूज़ कर रहे हैं, इंडिकेटर्स की जगह अगर आप एक एंगल्फिंग कैंडल ले रहे हैं तो क्यों ना आप दो ले. और दो कैसे लेंगे, वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत सारी कंडीशन होने चाहिए. उसी के ऊपर मैं स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहा था. लेट्स सी कि मैं इसके बीच में कंडीशन क्या डाल रहा था और कैसे मैंने स्ट्रैटेजी को डिवाइस किया. यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. मैंने लिखा है टू बुलिश कैंडल्स, मतलब इस स्ट्रैटेजी का नाम है टू बुलिश कैंडल्स. और स्टॉप लॉस मेथड यूज़ किया मैंने रिवर्सल. आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, आप क्या नया बता रहे, रुकिए वो भी समझा देता हूँ. पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि टू बैक टेस्ट एंड इंट्राडे स्ट्रैटेजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप डिफरेंट मार्केट में टेस्ट करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे. और आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस मार्केट के लिए बनी हुई है. सेम स्ट्रैटेजी इंट्राडे में अलग रिजल्ट देगी और डिलीवरी में अलग रिजल्ट देगी. तो मैंने बोला ठीक है भाई, इंट्राडे की हम रिवाइज करेंगे और यूजिंग 3 मिनट इंटरवल्स डाटा. बट हाउएवर मैंने ये बाद में निकाल दिया क्योंकि मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना था अपनी स्ट्रैटेजी को. तो मैंने बोला सारे इंटरवल पर इसको टेस्ट करेंगे. मैंने उसको बोला एक स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको पता करना है और उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है. और मैंने वहां पर स्टॉप लॉस भी दे दिया और टारगेट भी दे दिया. अब आप बोलेंगे स्टॉप लॉस के लिए कौन मेथड यूज की, आप बोलेंगे कि आपने परसेंटेज बेस्ड यूज की. मैं बोलूंगा नहीं, एब्सोल्यूट नंबर बेस्ड नहीं, ATR बेस्ड नहीं, वॉलेटिलिटी बेस्ड नहीं. इसलिए मैंने कुछ और ही स्टॉप लॉस और टारगेट की टेक्निक लेके आया हूँ, वो हम आगे समझने वाले हैं. अभी इसमें खाली एक ही ट्रेड लेगा, ये दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी. क्योंकि मैं मार्केट में जब उतरूंगा तो मैं भी कुछ इसी तरीके से उतरूंगा कि एक या दो ट्रेड या तीन ट्रेड से ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहूँगा मार्केट में. अदरवाइज मेरे दिमाग की भी बैंड बच जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करूँ. उससे ज़्यादा को मैं ओवर ट्रेडिंग ही बोलूँगा. चलिए तो समझ लेते हैं कि कैसे काम करती है. सबसे पहले हमने उसको दे दिया कि ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है 9:15 AM. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे होंगे, यार ये सबको पता है कि 9:15 AM पे ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है. भाई आप बहुत भूले हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है. आप जब मार्केट में पीछे उठा के देखेंगे ना, जब आप बैक टेस्टेड डेटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा सैटरडे संडे को भी ट्रेड हो रही है. अब आप बोलेंगे सैटरडे संडे को मार्केट नहीं चलता, ऐसा है नहीं. सेबी बहुत बार पायलट लॉन्च करता है, कुछ सिस्टम टेस्ट करता रहता है कि यार आगे वो काम करेगा या नहीं. तो उसके लिए क्या करता है वो डिफरेंट टाइमिंग पे और डिफरेंट इंटरवल, मतलब ऐसा होगा आपको कभी दिखे यार ये मार्केट इस तरह इस टाइम तो ओपन ही नहीं हुआ. तो मैंने उसको क्लियर कर दिया कि यार जब मैं अपना सिस्टम इंप्लीमेंट करूँगा तो मैं 9:15 के बाद ही एंटर होऊंगा, क्योंकि मुझे उसको कुछ कंडीशन तो देनी है ना. तो मैंने बोला 9:15 से लेके आप ट्रेड करो 3:30 तक. और आपको ट्रेड करना है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि उसके बाद मैं कभी एंटर होऊंगा कभी नहीं होगा. तो उस पर अगर रिजल्ट भी आता है, रिजल्ट में क्या है फॉल सिग्नल आ जाएंगे.
तो मुझे फॉल सिग्नल बिल्कुल नहीं चाहिए था। सबसे पहले इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स फाइंड आउट करना है और उसके बाद क्या करना है वो बहुत इंटरेस्टिंग। पहला जब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल गया तो हमको ये देखना है कि इसका जो लो है, जो भी आपको पैटर्न मिला ऐसा वाला, इसका जो लो है ना ये वाला, ये कभी ब्रेक नहीं हुआ हो जब तक अपने को एक और कैंडल नहीं मिला हो, चाहे टच भी नहीं किया हो। समझ रहे हैं ना मेरी कंडीशन? मतलब कि बैक टू बैक अपने को बुलिश एंगल्फिंग मिली है और पिछले वाले का लो बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ। हो सकता है बैक टू बैक में ए सेकंड कैंडल मिल गया, थर्ड कैंडल या फोर्थ या फिफ्थ भी हो सकता है, बट मेरा कहने का मतलब मार्केट उसके बाद रिवर्स में नहीं गया। सेकंड चीज क्या है? आइडेंटिफाई अ सेकंड बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ओनली इफ द लो ऑफ द फर्स्ट बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न रिमेन्स अनब्रोकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, जो पहले वाला एंगल्फिंग पैटर्न है वो अनब्रोकन है तभी जाके सेकंड वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और अगर ये दोनों कंडीशन हो जाती है तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। अब आप बोलेंगे शॉर्ट कब बनानी है? उसके लिए मैंने कंडीशन लिखी है, वो इसकी रिवर्स है, वो भी नीचे लिखी हुई है। अब बारी आती है कि मैंने इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट को कैसे सेट किया। मैंने स्टॉप लॉस बहुत सिंपल रखा, सेट द स्टॉप लॉस एट द लो ऑफ द लास्ट बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि मुझे यहाँ स्टॉप लॉस कम रखना था। जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो कैसा बनता है? ऐसा वाला। तो आप अगर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर इस बार सेकंड कैंडल यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, तो अगर आप यहाँ या फिर यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, इसके लो पे। और यही मैंने यहाँ पर बोला है, क्योंकि मुझे बहुत मिनिमम स्टॉप लॉस रखना था, उसके बाद भी मुझे बड़ा गेन रखना था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब आप सोच रहे होंगे यार एग्जिट की कंडीशन क्या है? टारगेट एग्जिट कंडीशन मैंने दो रखी है। अगर क्लोज द पोजिशन व्हेन अ बीरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अपीयर्स, मतलब बुलिश 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 जा रहा है और कहीं पर बीरिश अपीयर हुआ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वहाँ से मार्केट रिटर्न हो गया है, तो वहाँ इसको पोजीशन क्लोज कर लेनी। और सेकंड एग्जिट मैंने रखा है क्लोज द पोजीशन इफ एनी सब्सिक्वेंट कैंडल ब्रेक्स बिलो द लो ऑफ बुलिश कैंडल यूज्ड फॉर स्टॉप। अगर यहाँ से भी कहीं रिटर्न होकर इसको ब्रेक करता है और मेरा स्टॉप लॉस काम नहीं करता है तो यहाँ भी एग्जिट करके दे दो, ताकि मेरी कंडीशन और मेरी बैक टेस्टिंग बढ़िया से काम करे। क्योंकि मैं इंट्राडे के लिए टेस्ट कर रहा था, तो हो सकता है मुझे बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिले ही नहीं, या फिर ऐसा हो कि मेरा जो लो ब्रेक ही नहीं हो बुलिश वाला। तो मैंने बोला टाइम बेस्ड एग्जिट भी करना है आपको। जैसे आपको 330 होता है, वहाँ जो भी क्लोजिंग प्राइस रहे वहाँ पर निकल लेना। मतलब मैंने इसमें क्लियर कट बता दिया कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ एग्जिट लेनी, तो ये मैंने रूल्स दिए। और सेम इसका उल्टा कर दिया मैंने बीरिश के लिए, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे करके मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और उसके बाद मैंने उसको बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट का रिजल्ट अच्छा था और मुझे काफ़ी होपफुल लगा, क्योंकि 10 साल में भी ये काम कर रहा था, मतलब ये काफ़ी ड्यूरेबल स्ट्रैटेजी है। अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा अगर आपको इसको चार्ट पे इंप्लीमेंट करते हैं तो कैसे करेंगे और उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्प, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।